हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाराणा प्रताप के पार्ट 2 के बारे में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। महाराणा प्रताप के जीवन के दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है हल्दी घाटी के युद्ध से। यह लड़ाई गोगुंदा के पास से खड़ी घास के मैदान में लड़ी गई थी, जिसका नाम था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी नाम उसकी पीली हल्दी जैसी मिट्टी की वजह से ही पड़ा हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर एक स्वाभिमानी महाराणा और अपने राज्य को बड़ा करने की लालसा रखने वाले अकबर बादशाह की सेना के बीच लड़ा गया था। और इस बात का प्रमाण यह था कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मानसी और वही महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनके खास दोस्त अफगान सरदार हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 की सेना और 400 के करीब भीलों को साथ लेकर युद्ध किया था और वही मुगलों ने मुगलों के ध्वज तले आमेर के राजा मानसी के नेतृत्व में 10,000 की सेना को लेकर आक्रमण किया था। यह युद्ध प्रताप से 3 गुनी से भी ज़्यादा बड़ी सेना के बीच लड़ा गया था, लेकिन फिर भी प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को हल्दी घाटी के मैदान में 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया था। उस समय तलवारों की रणकारों, भालों की आवाज़ों, हाथियों की हुंकारों और घोड़ों की थापों से वह मैदान पूरी तरह गूंज उठा था और वातावरण बहुत ही भयंकर हो चुका था। यह खूंखार युद्ध आधे दिन से भी ज़्यादा समय तक चला था और इस युद्ध में एक ऐतिहासिक दृश्य भी देखने को मिला था। उस समय महाराणा प्रताप ने बेहलोल खान, जो कि अकबर का एक सेनापति था, उसे एक ही वार में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भी एक ऐतिहासिक किस्सा उस युद्ध में हुआ था। जब चेतक ने एड़ लगाकर मानसी के हाथी पर चढ़ाई कर दी, तब महाराणा प्रताप मानसी के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे और उन्होंने भाले से जमकर मानसी पर वार किया था। तब मानसी पूरी तरह ओहदे में दुबक गया था और उसका हाथी चलाने वाला सैनिक भी मारा गया था। यह खूंखार युद्ध आधे दिन से भी ज़्यादा समय तक चला था। उस समय राणा झालामान, जो कि महाराणा प्रताप के जैसे ही दिखते थे, उन्होंने सामंतों के कहने पर महाराणा का स्थान ले लिया और प्रताप को पहाड़ियों के बीच मैदानों में भेज दिया था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। और सामंतों का कहना था कि महाराणा प्रताप का ज़्यादा देर तक जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें मुगलों से और भी चौकियाँ छुड़वानी है। और कुछ ही देर में वीर झालामान भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से 8000 के करीब लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इस युद्ध को कहने के लिए तो अकबर ने जीत ही लिया था, लेकिन वह प्रताप या उसके किसी भी सामंत को जिंदा न पकड़ सका, जिससे उसके इस युद्ध का कोई महत्व न रहा। यहाँ तक कि उसने प्रताप के परिवार के एक सदस्य को भी छू न सका था। इस युद्ध से जीते उदयपुर को उसने मुगलों के ध्वज तले महाराणा जगमाल को चलाने के लिए दे दिया, जो महाराणा उदय सिंह की सबसे छोटी रानी धीरबाई, जिन्हें रानी भटियानी के नाम से भी जाना जाता है, उनके पुत्र को चलाने के लिए दे दिया। लेकिन वह तो मदिरा पान और पैसों को उड़ाने में ही व्यस्त था। यहाँ तक कि उसकी माँ धीरबाई की तबीयत खराब होने पर भी वह उनसे कभी नहीं मिला, जिन्होंने जगमाल को राणा बनाने के लिए कई प्रयास किए थे, और वह चल बसी। इस बात की खबर प्रताप को मिलते ही उन्होंने पूजा करवाई थी। उस समय अकबर भी अपने अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देने लगा था और इसी बात का फायदा महाराणा प्रताप ने उठाया था। उस समय भामाशाह ने प्रताप के पूर्वजों की जमा धनराशि, जो कि उन्होंने खराब समय के लिए ही जमा कर रखी थी, उसको प्रताप को दे दिया और उस धन से प्राप्त प्रताप ने नई सेना और भीलों को साथ लेकर उदयपुर पर आक्रमण कर दिया और उदयपुर जीत लिया। उन्होंने धीरे धीरे गोगुंदा, दिवेर, चावंड और सभी 36 मुगलों की चौकियां को हरा दिया और उस पर फिर से शासन प्राप्त कर लिया। इस तरह फिर से महाराणा बन गए थे। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध कर इन सभी चौकियों को जीता था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे, जिससे उनकी तबीयत और भी खराब होती गई और दिन भर दिन वह बहुत ही बीमार पड़ते गए थे। लेकिन वह फिर भी लड़ते ही रहे थे और घाव की चोट की वजह से 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को राजा बना दिया गया। महाराणा प्रताप ही एक ऐसे योद्धा थे जिनकी मृत्यु पर अकबर भी रोया था और अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन ने भी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो सारे राजपूती राजाओं के अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बावजूद अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और बार बार अपने राज्य को जीतते ही रहते थे। उनका जीवन शौर्य, वीरता, संस्कार और बलिदान से भरा हुआ था। वह एक स्वाभिमानी राजा थे
और उनके जीवन काल में अकबर कभी उदयपुर को जीत न सका था। ऐसे वीर योद्धा को हमारी तरफ से सत सत नमन। और ऐसे वीर योद्धा को सत सत नमन करने के लिए आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।